करने जा रहे हैं प्रतिगमन समाक्षयण विश्लेषण। अब देखिए प्रतिगमन और समाक्षयण मतलब एक ही होता है, ठीक है। प्रतिगमन का होता है रिग्रेशन, ठीक है, रिग्रेशन होता है। अब देखिए क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, एक चर के ज्ञात मूल्यों के आधार पर दूसरे संबंधित चर मूल्यों का अनुमान लगाने की सांख्यिकी विधि। जैसे मान के चलिए, देखिए आपके पास जैसे x की चीजें दे रखी हैं, आपको x की चीजें दे रखी हैं, तो आपको क्या करना है, y की चीजों का अपने आप पता लगाना है, उसका अनुमान लगाना है उसके द्वारा, ठीक है। क्या करना है, x की चीजें दे रखी है और y की चीजों का अपने आप अनुमान लगाना। देखिए जैसे क्या, वर्षा एवं चावल उत्पादन के सहसंबंध होने पर, मतलब अब देखिए चावल का तो आप पता लगा सकते हैं उत्पादन कितना किया जा रहा है कितना नहीं, लेकिन आप वर्षा का पता नहीं लगा सकते, ठीक है। तो आप क्या करना है, आप वर्षा के आधार पर, मतलब वर्षा को हमने बेस मान लिया, उसके आधार पर हम क्या कर रहे हैं, चावल उत्पादन की मात्रा ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। वर्षा का हमने अनुमान लगा लिया और चावल की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है। तो एक को हम अनुमान मान लेते हैं और दूसरे को क्या मान लेते हैं, उसकी वैल्यू ऑलरेडी हमें दे रखी होती है, ठीक है। तो एक चर का अनुमान से दूसरे चर की वैल्यू को निकालना, ठीक है। अब क्या कहते हैं, प्रतिगमन विश्लेषण के प्रकार क्या क्या है, कौन कौन से प्रकार हैं। एक होता है सरल प्रतिगमन, एक होता है आंशिक प्रतिगमन, एक होता है बहुपक्षीय प्रतिगमन, ठीक है। अब सरल प्रतिगमन क्या होता है, दो चर होते हैं उसमें, ठीक है, दो चर होते हैं, एक स्वतंत्र होता है दूसरा निर्भर होता है। अब देखिए जैसे ये वाला एग्जांपल है आपका वर्षा और चावल, मतलब चावल के वर्षा के आधार पर चावल का उत्पादन किया गया, तो ठीक है। एक क्या हो गया, स्वतंत्र, मतलब एक तो खुद मतलब किसी के भी आधार पर हम कर सकते हैं, एक हमने निर्भर बना दिया उसे, दूसरे एक अगर एक के आपके पास नहीं है तो आप दूसरे की वैल्यू को नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो दो चर होते हैं इसमें, एक स्वतंत्र होता है एक निर्भर, मतलब दूसरे पर डिपेंड होता है एक स्वर, ठीक है। यह मूल्य एवं मांग के क्रियात्मक संबंध से है, मतलब क्या हो रहा है, मूल जितनी डिमांड, प्राइस और डिमांड दोनों का वैल्यू है, ठीक है, वैल्यू एंड डिमांड पर, ठीक है। एक की वैल्यू जो दे रखी होगी दूसरे की, उससे हम डिमांड निकालेंगे, ठीक है। तो चीजें ये है आपका सरल प्रतिगमन। और दूसरा क्या होता है, आंशिक प्रतिगमन, दो से अधिक चरों का अध्ययन, मतलब इसमें x y z ऐसे करके बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, दो से ज्यादा अधिक हो सकते हैं, ठीक है। अब सभी चर इसमें क्या होते हैं, स्थायी होते हैं, मतलब सभी चर ऑलरेडी इसमें फिक्स कर दिए जाते हैं, केवल दो चरों का अध्ययन किया जाता है, दो ही चरों का, ठीक है, केवल दो ही चरों का इसमें क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, और सारी चीजों को क्या कर दिया जाता है, फिक्स करके रख दिया जाता है, उनका कुछ भी कैलकुलेशन नहीं की जाती है, मान के चलिए एक्स वाई की कैलकुलेशन निकाली जाती है बस, और किसी से आपको कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। अब क्या है, बहुपक्षीय प्रतिगमन। अब इसमें क्या होता है, दो से अधिक चरों का एक साथ अध्ययन करना। अब इसमें क्या है, एक्स वाई जेड या फिर डब्ल्यू एक्स वाई, मतलब चार हो गए आपके, दो से अधिक हो गए, ठीक है, इनका अध्ययन सब एक साथ करना ही क्या कहलाता है, बहुपक्षीय प्रतिगमन। इसमें दो से अधिक का तो किया जाता है, लेकिन क्या होता है, सारे स्थायी होते हैं पर दो का अध्ययन करते हैं हम, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें दो चर तो होते हैं जिसमें एक स्वतंत्र होता है एक निर्भर होता है, इसमें मूल मांग का क्रियात्मक संबंध होता है, ठीक है। अब है आपका प्रतिगमन विश्लेषण के महत्व। देखिए महत्व क्या क्या है, देखिए पहला महत्व है आर्थिक एवं व्यवसायिक अनुसंधान में उपयोगी, मतलब आर्थिक मतलब पैसों के लिए भी, ठीक है, पैसों की तरफ से भी, मतलब सेवाओं के लिए उपलब्ध है, ठीक है, सेवाओं के लिए, और व्यवसायिक मतलब व्यवसाय से रिलेटेड अनुसंधान के में उपयोगी है ये, ठीक है। अब पूर्वानुमान में सहायक, मतलब पहले से ही ये अनुमान लगा लेता है, इसलिए पूर्वानुमान में सहायक है, ठीक है। अब चरों के मध्य पारस्परिक औसत संबंध की माप करता है। देखिए दोनों चरों के बीच, मतलब x और y दोनों के बीच क्या करता है, ये औसत संबंध का माप करता है, ठीक है। इनमें ध्यान रखिएगा, इक्वलिटी बराबर होती है कि सहसंबंध के बराबर होता है, ठीक है। व्यवसाय नियंत्रण उपकरण में सहयोग। अब क्या होता है, व्यवसाय को नियंत्रण करने में ये क्या होता है, सहयोग करता है, ठीक है। व्यवसाय नियंत्रण उपकरण में प्रयोग करता है, ठीक है। तो अब सहसंबंध की मात्रा एवं दिशा का ज्ञान, ये क्या करता है, सहसंबंध की मात्रा को भी निकालता है और किस डायरेक्शन में जा रही है उसका ज्ञान भी कराता है, ठीक है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका समीकरण क्या होता है, r इज इक्वल टू रिग्रेशन, ध्यान रखिएगा, रिग्रेशन इज इक्वल टू अब प्लस माइनस, मतलब प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। रूट में क्या है, bxy और byx, मतलब bxy का मतलब क्या हो रहा है कि देखिए bxy का मतलब है r इज इक्वल टू एस डी एक्स अपॉन एस डी वाई, ठीक है। तो अगर ये क्या हो रहा है, x का y पर प्रतिगमन है तो क्या बनेगा, r एस डी एक्स अपॉन एक्स वाई, और ये y का x पर प्रतिगमन है तो क्या बनेगा, y ऊपर हो जाएगा, y का प्रतिगमन है तो y ऊपर और x नीचे, ठीक है, और x का प्रतिगमन है तो x ऊपर y नीचे,
ठीक है। और दोनों का फॉर्मूला ऐसे करके यहाँ पे लिख दिया जाएगा, इसको फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले को, वैसे करके कैलकुलेशन हो जाएगी इसकी, ठीक है। देखिए अब है प्रतिगमन की विधियां। प्रतिगमन की विधियां क्या क्या है? आजाद हाथ वर्क विधि, मतलब अपने हाथ से बनाई गई विधि, ठीक है। अब बोल रहे ग्राफ पेपर पर लिए गए बिंदु अधिक से अधिक नजदीक होते हैं, ठीक है। जो आप ग्राफ पेपर पर पॉइंट्स लेंगे वो क्या होंगे? वो मतलब नजदीक होंगे, मतलब पास होंगे बहुत ज्यादा, ठीक है। रेखा के दोनों पासों के बिंदुओं में समान दूरी होती है। जो रेखा के दोनों पासे बनाए जाते हैं, जो बिंदुओं में से क्या होते हैं? बिंदु समान दूरी पर ही होते हैं दोनों पासे, मतलब एक्स एंड वाई दोनों क्या होंगे? वो समान बिंदु पर ही होंगे, ठीक है। रेखा का बिखरे बिंदुओं के मध्य से होकर जाना, मतलब क्या बोल रहा है? सीधा सीधा रेखा जो भी जा रही है वो यू यू करके जा रही है, ठीक है। जैसे मान लीजिए चलिए रेखा कैसे जा रही है, कभी नीचे कभी ऊपर कभी नीचे कभी, तो ऐसे करके बिखरे हुए बिंदुओं से होकर जा रही है, ठीक है। अब क्या है? लघु वर्गों की विधि। दूसरा पॉइंट क्या है? लघु वर्गों की विधि। विशेषता यह है कि रेखा के ऊपर के विचलनों का जोड़ और नीचे के विचलनों का जोड़ समान होगा। मतलब क्या होगा? जो ऊपर की वैल्यू होगी वो और नीचे की वैल्यू दोनों क्या होगी? इक्वल होगी, बराबर होगी, ठीक है। अब इसके 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए प्रतिगमन रेखाएं एक दूसरे को एक्स और वाई बिंदु पर काटती हैं। ध्यान रखिएगा कि प्रतिगमन रेखाएं क्या होती हैं? वो एक दूसरे को एक्स एंड वाई बिंदु पर काटती हैं, ठीक है। अब प्रतिगमन गुणांक का मान अगर शून्य होता है तो दोनों चर उसके स्वतंत्र होंगे। जैसे हमने बताया था आपको कि जो सरल प्रतिगमन होता है उसमें एक चर स्वतंत्र होता है, एक निर्भर होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? अगर आपका क्या हो रहा है? प्रतिगमन गुणांक शून्य आता है, ठीक है, तो क्या होगा? दोनों चर क्या होंगे? स्वतंत्र होंगे, मतलब अपने आप में स्वतंत्र होंगे, आजाद होंगे अपने आप में, ठीक है। अब प्रतिगमन गुणांक विश्लेषण संबंध कारण एवं प्रभाव का मापक है। ध्यान रखिएगा ये क्या है? ये कारण एवं प्रभाव का मापक है, ठीक है। इसमें क्या निकालना होता है? इसमें कारण और प्रभाव दोनों निकालने होते हैं कि क्या क्या आपका रीजन है और क्या इफेक्ट पड़ रहा है उस पर, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे हम नई क्लास के साथ।